एनिमे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड और ब्रोकन कैरेक्टर्स, जिनके सामने तुम्हारे सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर जैसे कि नारुतो, गोकू, जिनु या ज़ेनो, हाँ वही ज़ेनो जिसने कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म करके रख दिया, वो भी कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को खाली इनके नाम नहीं बल्कि इनकी एबिलिटीज और पावर्स को डिटेल में बताऊंगा। सो डोंट गेट शॉक एंड लेट द ओटाकू टॉक। युगिरी ताकाबो पहली बार देखने में एक ऑर्डिनरी सा स्कूल का बच्चा लगता है, लेकिन इस ऑर्डिनरी से बच्चे के पास एनिमे वर्ड्स की वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी, जिस एबिलिटी का नाम इसके एनिमे के नाम में ही है, यानी कि इंस्टेंट डेथ एबिलिटी, जिसके अंदर अगर ये किसी भी कैरेक्टर को मारने के बारे में सोचता है तो वो कैरेक्टर मार जाता है। हाँ, चाहे वो कैरेक्टर मॉर्टल हो या इमॉर्टल हो, वो मर जाए। ना कोई आर्मर, ना कोई स्पेल और ना ही कोई रीजनरेशन एबिलिटी उस कैरेक्टर को बचा सकती है, और साथ ही साथ वो कैरेक्टर फिर कभी रिवाइव भी नहीं हो सकता, क्योंकि युगिरी की एबिलिटी उसकी सोल को ही खत्म कर देती है। और अगर कोई और कैरेक्टर युगिरी को मारने के बारे में सोचता है तो उस कैरेक्टर की भी डेथ हो जाएगी, और इस एबिलिटी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं तुम लोगों को बताया कि इसके अगेंस्ट ना कोई आर्मर काम आता है, ना कोई स्पेल और ना ही कोई एबिलिटी, लेकिन फिर भी एक टाइप के कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर युगिरी की एबिलिटी काम नहीं करती। वो मैं तुम लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन वो ज़ेनो नहीं है। हाँ, ओमनी किंग भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। अकुतो साई डीमन किंग, ये कैरेक्टर ऑलमोस्ट कुछ भी कर सकता है। रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी ब्रोकन एबिलिटी इसके लिए बच्चों का खेल है। ये यूनिवर्स के लॉस तक को चेंज कर सकता है, और उसके साथ साथ ये किसी भी चीज के आउटकम को भी चेंज कर सकता है। यानी कि समझो तुमने इसके ऊपर अटैक किया और उस अटैक से ये मर जाता है, लेकिन ये उस अटैक के आउटकम को इस तरीके से चेंज करेगा कि उस अटैक से इसे कुछ होगा ही नहीं। ये किसी की एबिलिटीज को भी चेंज कर सकता है, यानी कि अगर किसी कैरेक्टर के पास इमॉर्टैलिटी है तो ये इमॉर्टैलिटी के रूल्स को ही बदल देगा, और साथ ही साथ ये बंदा एनर्जी और मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी इसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद है मर्कूरियस, जो एक हार्डू गॉड है जिसे लोग लूप गॉड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी इवेंट को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर सकता है। समझो गोकू इससे लड़ने आए और गोकू अपने पहले अटैक से ही इसे छैया छैया कर देता है, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ये टाइम को दोबारा से रिपीट करता है और गोकू के उस अटैक को एनालाइज करता है, उससे डॉज करता है या उसके अगेंस्ट डिफेंड करता है, लेकिन उसके बाद गोकू किसी नए अटैक से इसे हिट करता है और फिर से ये मर जाता है, और ये फिर से टाइम को रिपीट कर देता है। और ये कब तक टाइम को रिपीट करता रहता है? जब तक ये अगले बंदे के सारे मूव्स को एनालाइज नहीं कर लेता और उसे इवेंचुअली हरा नहीं देता, और इसके दिमाग में वो सारी की सारी टाइमलाइन सेव होती हैं जो इसने एनालाइज की है, लेकिन अगले बंदे को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि इसने कितनी बार टाइम को रिपीट किया। उसके लिए ऐसे ही होता है जैसे वो पहली बार इससे लड़ा, लेकिन मर्कूरियस उससे हजारों या लाखों बार लड़ चुका होता है। और ये एक ऐसा बंदा है जो अगले बंदे की एबिलिटीज को जानने का शौक रखता है, यानी कि इसका लूप 1-2 में खत्म नहीं होगा। ये कब तक लूप चलाता रहेगा? जब तक वो अगले बंदे की सारी एबिलिटीज को नहीं देख लेता। हारुई सुजुमिया, ये भी पहली बार देखने पे एक ऑर्डिनरी सी स्कूल की बच्ची लगती है, लेकिन इसकी पावर्स किसी ऑर्डिनरी स्कूल के बच्चे की इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा है। तो ये जिस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है उस यूनिवर्स का क्रिएटर ये खुद ही है, और इसे वो पता भी नहीं है। तो इसका यूनिवर्स ऐसे फॉर्म हुआ था कि ये एक बार लोनली फील कर रही थी, तो इसकी फीलिंग्स की वजह से पूरा का पूरा यूनिवर्स फॉर्म हो गया, और उस यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट क्रिएचर जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस और एलियंस तक एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि ये एक इंस्टेंट के अंदर ही प्लेनेट से लेकर यूनिवर्स तक फॉर्म कर सकती है, और उसके साथ साथ अगर इसे गुस्सा आता है तो वो प्लेनेट और यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये कैरेक्टर यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकती है तो रियलिटी मैनिपुलेशन और टाइम कंट्रोल भी इसके लिए बच्चों का खेल होगा। कामुगावा, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी चीज को इरेज कर सकता है। हाँ, किसी भी चीज को, खाली ह्यूमन या कोई ऑब्जेक्ट नहीं, किसी भी चीज को। ये फिजिक्स और यूनिवर्स के लॉस तक को इरेज कर सकता है, और उसके साथ साथ ये किसी कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को भी इरेज कर सकता है। यानी कि किसी कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज या मैनिपुलेट करना ही नहीं बल्कि इरेज, उसके पास वो वाली एबिलिटी होगी ही नहीं। यानी कि समझ लो किसी कैरेक्टर के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है और ये कहता है कि तेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं है, तो उस कैरेक्टर के पास रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होगी आपसे, और ये किसी भी इंजरी या किसी इलनेस को भी इस तरीके से खत्म कर सकता है। तो समझ लो इसे किसी ने पॉइजन दे दिया और ये कहता है कि मेरे अंदर पॉइजन नहीं है, तो वो पॉइजन उसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और इसकी एबिलिटी प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के साथ साथ यूनिवर्स और मल्टीवर्स तक को इरेज कर सकती है। और लास्ट कैरेक्टर है आजिमु नाजिमी, तो इसकी एबिलिटीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ।
तो इसकी एबिलिटीज के अंदर कामुगावा वाली एबिलिटी भी आती है, यानी कि किसी भी चीज को इरेज करना, उसके साथ साथ टाइम को रिपीट कर सकती है, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, किसी भी करेक्टर को इंस्टेंटली मार सकती है, युगिरी वाली एबिलिटी। यानी कि जितनी भी मैंने एबिलिटीज तुम लोगों को अभी तक बताई हैं वो सारी की सारी इसके पास है। और खाली वो एबिलिटीज नहीं, इसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं कि अगर मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करना क्या उनके नाम बताना भी चाहूँ ना तो नाम नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं पर सेकंड इसकी एक एबिलिटी का नाम भी बोलूंगा ना तो मुझे इसकी की सारी एबिलिटीज का नाम लेने में अबाउट 360 मिनट्स, नहीं यार, घंटे, और नहीं यार, दिन, और नहीं, फिर 360 ईयर्स। और नहीं है, बल्कि 360 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। हाँ, इसके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज हैं और इसकी एबिलिटी का टोटल नंबर 12 क्वाड्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 1000 मिलियन या बिलियन नहीं बल्कि क्वाड्रिलियन, हाँ 12 क्वाड्रिलियन। और इसके पास जितनी एबिलिटीज है उनका नंबर तुम लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, यानी इसके पास एनिमे यूनिवर्स की हार्ड एबिलिटी है। और अगर बाय चांस कोई एबिलिटी नहीं है तो उस एबिलिटी का कोई काउंटर होगा। इनके अलावा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाजुन, लेकिन वो मैं तुम लोगों को अगले पार्ट के अंदर बताऊंगा। और पार्ट 2 के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे उनके सामने ये वाले कैरेक्टर्स तो बच्चे हैं और काफी सारे तो ऑथर लेवल पे हैं। और अगर उस वीडियो को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम लोगों को भी किसी हद से ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर का नाम आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी तो देखूं मेरे व्यूअर्स के पास एनिमे की कितनी नॉलेज है। और अगर किसी कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को समझाने में या कोई नाम लेने में गलती होगी हो तो माजरत।